इधर आओ, बैठो। लल्लू, तुम तो काफी यंग और फिट लग रहे हो। गांव में सब ऐसे होते हैं क्या? जी मौसी, गांव में तो सब बहुत काम करते तो सब फिट ही होते हैं मौसी। पहली बार ये मौसी बोलना बंद करो। हाँ लल्लू बेटा, कैसे हो? कहाँ तक पहुंचे? मामा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी रास्ते में हूँ। कोई स्टेशन पार हुआ है, शायद ए से नाम है उसका। अरे लल्लू बेटा, नाम याद कर लेना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं। अच्छा देखो, तुम स्टेशन से घर अपने आप आ जाओगे या तुमको लेने के लिए किसी को भेजूं? नहीं नहीं मामा जी, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, अब मैं बड़ा हो गया। हाँ मुझे पता है, तू बहुत बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, लेकिन बेटा मेरी एक बात सुन ले, मेरे लिए तू हमेशा बच्चा ही रहेगा। अच्छा सुन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, संभल कर आना। और रास्ते में कोई भी अनजान आदमी मिले तो बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? ठीक है मामा जी। कब तक आ रहा है लल्लू? सुबह तक आ जाएगा अपना लल्लू। चलो अच्छी बात है। बेचारा लल्लू कम उम्र में अनाथ हो गया। सही कह रहे हो वंदिका। देखो हमारे तो कोई संतान है नहीं, लल्लू ही हमारा सब कुछ है। क्यों ना हम लल्लू को हमेशा के लिए अपने पास रख लें? अरे वाह, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। आखिर हमारे पास जो कुछ है सब लल्लू का ही तो है। अच्छा, आपको सिर्फ मेरा पानी पसंद है या मैं भी पसंद हूँ? अवंतिका, दुनिया में मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम्हारी ये मासूमियत, ये भोलापन, तुम्हारे प्यार करने का तरीका। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये बातें मुझे तुम्हें रोज कहनी चाहिए। आज आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो? अब देखो अवंतिका, जिसकी तुम जैसी पत्नी होगी उसके लिए तो जिंदगी रोज स्वर्ग जैसी होगी। सही कह रहा हूं ना? लल्लू बेटा, अरे 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 प्रणाम मामा जी, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। बेटा तुम्हारा सफर कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा था मामा जी। रास्ते में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा घर मामा जी। बेटा ये लो पानी पी। प्रणाम मम्मी। हेलो, हाँ मम्मी बोल। तू कब आई? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। प्रणाम दीदी। अरे दीदी कहाँ से हुई? ये मेरी बहन है, तुम्हारी मौसी हुई। प्रणाम मौसी। ये कौन देहाती है? इसको नहीं पहचाना? ये हमारा भांजा है। भांजा? अच्छा आप लोग बैठो, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। बैठो बेटा। नरेंद्र, ये सामान तुमने अभी तक नहीं उठाया? बहुत भारी है मैम साहब। कोई बात नहीं मामी जी, मैं कर देता हूँ। ये तो बिल्कुल अलग निकला। पहली नजर में जो देहाती लग रहा था, ये तो काफी सॉलिड है। आई वॉज सो रॉन्ग। ये पैरों के नीचे नहीं बल्कि दोनों पैरों के बीच में रहना डिजर्व करता है। इसके मजे लिए बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगी।
इधर आओ, बैठो। लल्लू, तुम तो काफी यंग और फिट लग रहे हो। गांव में सब ऐसे होते हैं क्या? जी मौसी, गांव में तो सब बहुत काम करते तो सब फिट ही होते हैं मौसी। पहली बार ये मौसी बोलना बंद करो। मेरा नाम अवनी है। वैसे तुम सिर्फ काम करते हो या फिर कुछ और भी? क्या है मतलब, शहर के लोग तो बहुत मजा करते हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मौसी, हम सिर्फ काम ही करते हैं। गांव में सब एक दूसरे की मदद करते हैं और इसी में समय निकल जाता है। तुमने कभी सोचा है गांव के बाहर लोग क्या क्या करते हैं? कभी कुछ नया ट्राई किया है? नहीं मौसी, ऐसा कुछ। तुम एक नंबर के लल्लू ही रहोगे। देहाती के देहाती ही रहोगे। इस गांव के लल्लू को पता ही नहीं कि शहर में लोग कैसे रहते हैं। अवनी मैडम के इरादे तो मैं समझ गया, पर ये लल्लू समझ ही नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। लल्लू बेटा, तू बहुत सीधा है। तुझे पता ही नहीं कि असली दुनिया में क्या चल रहा है। एक मिनट रुक। ये देख, ये है दुनिया का असली मजा। देख, आहा। छी, ये सब मैं नहीं देखता। छी। वाह, तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है और हमारी अवनी में साहब है ना। छी। हाँ? हम जनानी को माँ और बहनों की नजरों से देखते हैं। हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते। अरे कब तक बचेगा हमारी इस रंगीन दुनिया से? मुझे ये सब नहीं देखना है। क्यों? जब से आपने वो गंदी वीडियो दिखाया तब से वो दुखने लगा है। तो इलाज तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और तुम थे कि माने नहीं। अब वापस से वही बात मत करो यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पर हाँ, अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। अवनी मैम साहब ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। उन्हें तुमसे कुछ काम था। हमसे काम था? अरे हाँ भाई, जाके मिलके आओ, जाओ। ठीक। जल्दी जाओ, अब मजा आएगा। Can you take control? Baby, hold me close. Baby, see I'm falling down. अरे ये लालू भैया, कहाँ जा रहे हो? अब आ ही गए हो तो जन्नत के नजारे भी देख लो। नहीं नहीं भैया, ये सब बहुत गलत है। मजेंद्र भैया, उस दिन जो हनी मौसी के साथ हुआ ना, मुझे लगता है वो बहुत गलत हुआ है। अच्छा, बता क्या गलत हुआ? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मौसी के साथ। ओके, तुझे मजा आया? मजा आया भैया, पर अवनी मैम साहब को मजा आया? आया ही होगा ना। जब दोनों को ही मजा आया तो इसमें गलत क्या हुआ? अरे पगले,
ये एक औरत और मर्द की जरूरत है जो एक दूसरे के साथ पूरी करते हैं। तूने कभी अपनी अवंतिका भाभी को देखा है? अवंतिका मामी तो मामा जी की पत्नी है ना। अरे पगले, ऐसे नहीं, उसके हाथों को देख, कितने नरम और कोमल है। उनकी कमर को देख, हर इंसान का मन मचल जाए। और जब वो चलती है तो लगे जैसे अप्सरा। देख कितनी प्यारी लगती है ना। प्यारी तो लगती है, पर ये गलत है ना भैया। अरे क्या गलत है? तेरी अवंतिका मामी तेरे मामा जी की बीमारी की वजह से प्यासी है, जैसे जलबिन मछली। बराबर? तो एक काम कर, जा जाकर उनकी मदद कर, तब तक मैं मेरा काम करके आता हूँ, ठीक है? जा जा जा, पक्का यही भैया मौका जाओ। है। हाँ जा मेरे भाई जा, यही मौका है, मामी को लपक ले। क्या कर रही हो मामी जी? रेसिपी बना रहे हो? मुझे तो रेसिपी से ज्यादा आप ही को खा लूं ऐसा लगता है। कहाँ जा रही हो मामी? मैं मदद करूं आपकी? तुझे चाय बंद कर दे। मामी जी आप इस साड़ी में कितना सुंदर लगती हो ना। अवनी जी, इतना काम में घुस जाओगी तो तुम बिना नॉक के अंदर कैसे आए? ये क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं अवनी जी, क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है तो सोचा मैं आपको केक खिला दूं। लीजिए खाइए, केक खाइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे थोड़ा थोड़ा, नहीं, अरे नहीं, थोड़ा, नहीं, अरे थोड़ा, अरे 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 खाइए थोड़ा, प्लीज। नहीं नहीं, पहले तो ये केक सिर्फ स्वादिष्ट था, पर अब रसीला हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी तरह रसीला हो गया। अवनी जी, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगी मुझे आप? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाऊं? बर्थडे केक खाया, अब मुझे गिफ्ट नहीं दोगे आप? क्या क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगूंगा वो आप दे नहीं पाओगे, पर फिर भी चलो मांग ही लेता हूं। मेरे पास आपका एक वीडियो है, कैसा वीडियो? एक बार देख लो, शायद आपको पसंद आ जाए। ये देखो। तुम ऐसा काम करते हो? घटिया हो तुम। सही पकड़े अवनी जी, ये काम मैंने ही किया है। अब रिटर्न गिफ्ट चाहिए मुझे।
तुम बहुत घटिया हो। हूँ पर अरे दूर हो आप तो नाराज हो गए। ठीक है, तो फिर ये वीडियो मैं अनूप जी को दिखा। नहीं, प्लीज 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 प्लीज, ये वीडियो किसी को मत दिखाओ। श्योर? पक्का? तो फिर जो मुझे चाहिए वो आपको देना होगा। कि क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। अरे पैसे किसको? ये ऐसे हाथ मत लगाओ। ठीक है, मुझे पैसे तो नहीं चाहिए, पर मुझे तो जैकपॉट मिल। अरे ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। नहीं ना? तो फिर जो इस वीडियो में तुम उस ढक्कन के साथ कर रही हो, मुझे थोड़ा करने दीजिए। ऐसे भी उस ढक्कन से मेरा बड़ा ही है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी है मुझे। ठीक है, चलो। ठीक है, मैं जाता हूं। करूं कि जाऊं? ये तुम सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं ऐसा ही हूं। चलो अभी नहीं। पता नहीं लल्लू को क्या हो गया है, बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे उससे मिलके बात करनी होगी। लल्लू, लल्लू। जी मामी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी आपसे करनी है मामी। आपको पता है गांव में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गांव में 50 साल की औरतें गर्भवती हो रही है। क्या बात कर रहे? हाँ मम्मी, कुछ भी? सही में। आपको पता है मेरा वो फ्रेंड है नीलेश, हाँ। उसने अपने भाभी के साथ बच्चा पैदा कर लिया। तुम ना ऐसे दोस्तों से दूर रहा करो। खैर छोड़ी मम्मी ये सब। आपको याद है बचपन में मामा जी मुझे घोड़ा घोड़ा खिलाते थे? हाँ फिर बाद में मामा जी को पैर में कुछ लग गया था तो फिर आप मुझे खिलाते थे घोड़ा घोड़ा। हाँ। चलिए ना मम्मी, आज एक बार आज आप खिलाए ना फिर प्लीज मामी, एक बार। नहीं। एक बार मम्मी, एक बार। इतनी देर से बैल बजा रहे थे, क्या बात है? अवंतिका दिखाई नहीं दे रही और लल्लू कहाँ गया? क्या बात है अवनी, क्यों रोका मुझे? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि तुम्हारी दीदी क्या गुल खिला रही? मुझे कुछ तो करना होगा जीजाजी को शांत कराने के लिए, वरना वो लल्लू को वापस भेज देंगे या कुछ और ही कर लेंगे। अवनी चुप क्यों हो? जवाब तो क्यों रोका मुझे? गलती दीदी की नहीं, गलती आपकी है। मेरी गलती? आपने देखा है दीदी कितनी परफेक्ट है, वो आपको किसी बात को मना नहीं करती। आप सच बताइए, कभी आप उनके अंदर की आग बुझा पाए हो? नहीं ना। इतने सालों से चुपचाप वो इस रिश्ते को निभा रही है, थोड़ा आप भी समझने की कोशिश कीजिए। अवनी, क्या मेरी लाचारी की वजह से तुम्हारी दीदी किसी के साथ भी अय्याशी करेगी? मैं उसे ऐसे नहीं करने दूंगा। नहीं, चलिए आप हम कमरे में बैठ के बात करते हैं। चलिए चलिए चलिए। बोलो क्या बोलना चाहती हो? थोड़े आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आज आपने दीदी को घर से बाहर निकाल दिया या फिर लल्लू को, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर दीदी को फेंकना ही होता तो बहुत पहले फेंक गई होती। तो आप भी थोड़ा अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, जरूर कुछ मजबूरी होगी जिसके कारण उन्होंने एक कदम उठाया है। तो क्या मैं चुपचाप ये तमाशा देखता रहूं? नहीं नहीं, आप भी अपनी जिंदगी के मजे लीजिए। मैं और मजे? अवनी, तुम तो मेरी लाचारी के बारे में जानती हो और तुम्ही ने तो अभी कहा कि शायद इसी वजह से तुम्हारी दीदी ने ये कदम उठाया। आज आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? आपके पैर ठीक होने के चांसेस हैं, बस आपको एक विल पावर की जरूरत है। सो जब तक आपने दीदी के पौधों को पानी दिया, अब एक
नए बदन के दर्शन और करो, शायद आपके एक पैर के साथ तीनों पैर खुश हो जाए। ये कैसी बातें कर रही हो? अरे जीजा, एक बार आगे बढ़ के तो देखिए। लल्लू भैया थोड़ा मेरा भी भला करवा दो प्लीज प्लीज प्लीज। बोलिए भैया, को क्या बोलना है बोलिए। देखो आपने अवनी दीदी और अवंतिका वाली दोनों के साथ मजे लिए ना, मुझे एक के साथ तो मजे लेने दो प्लीज प्लीज प्लीज। आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। देखो जब तुम अवंतिका भाभी के साथ जाओगे तब मैं बीच में आ जाऊंगा और फिर मैं उनको बताऊंगा कि अगर मुझे भी नहीं करने दिया तो फिर मैं मामा जी को बता दूंगा। नहीं नहीं भैया, ये बहुत गलत है। कुछ गलत नहीं है। देखो आप, मैंने आपका इतना भला किया ना, आप थोड़ा मेरा भी भला कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। मान जाओ ना प्लीज 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 लालो भैया प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार एक बार एक बार। ठीक है भैया, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर नहीं होगा, कंफर्म होगा। चलो 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 चलो